हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पे, क्योंकि हम आज से न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 11th। और आप क्लास 10th अभी पढ़ के आए हैं, आपको पता है आपने मैथ्स जो पढ़ी है वो उसका लेवल थोड़ा सा यहाँ पे था, लेकिन हम जब क्लास 11th में आते हैं तो हम अपने करियर की तरफ थोड़ा सा फोकस करते हैं। हम सभी क्या करते हैं, अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस चूज करते हैं। तो इसलिए आप जो क्लास 10 तक पढ़ के आए हो उसका लेवल यहाँ पे है, तो क्लास 11th पे आपको हाई जंप करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको हमारे साथ डेली बना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज से पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में है सेट। सेट में हमारे पास में क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे पास में स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत नई नई चीजें स्टार्ट हो जाएंगी जो आपको क्लास 10 तक कुछ कुछ चीजें आपको आती होंगी, कुछ कुछ चीजें आपके लिए बिल्कुल ही क्या होंगी, नहीं होंगी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको संभाल लूंगा। ठीक है, मैं आपकी हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा, जितने भी डाउट्स होंगे आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में है सबसे पहले हमारा चैप्टर है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले चैप्टर जो है सेट। ये सेट चैप्टर जो है आपके क्लास 11th के लगभग हर चैप्टर में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लास 10 तक हम ऐसे पढ़ते थे, सीक्वेंस में नहीं, हमारे पास में क्या होते थे, कुछ कुछ चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड होते थे, लेकिन क्लास 11th में लगभग सभी चैप्टर्स आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्लास 11th एंड क्लास 12th में। तो आपको नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के लिए प्रीवियस चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, उसमें आपके कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है, क्लास 11th एंड क्लास 12th में आपको पूरी कंसिस्टेंसी से जो चैप्टर 1 स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो हमारे पास में सेट चैप्टर का नाम है। सेट में सबसे पहले हमारे पास में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं। क्या आते हैं हमारे पास में, ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, अगर मैंने क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे पास में यहाँ पे हमारे टॉपिक्स क्या कवर होने वाले हैं, तो कवर होने वाले हैं मीनिंग ऑफ सेट, हम क्या पढ़ते हैं, सेट होते क्या है एक्चुअल में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कैसे शो करते हैं हम सेट को, एंड इंपॉर्टेंट सिंबल्स, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आ जाएंगे। क्लास 10th में अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सारे के सारे आपके आए थे, बहुत सारे बच्चों को इनमें कंफ्यूजन हो जाती है न्यू न्यू, लेकिन उसके बाद वो उसके साथ कोप अप हो जाते हैं। हम भी क्या करेंगे अब क्लास 11th में जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं हर चैप्टर के, वो चैप्टर वाइज करते जाएंगे। हमारे पास में सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या होता है, टर्म ऑब्जेक्ट्स। मैथ्स में क्लास 11th से सारी चीजें, ऑल लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सभी क्या होते हैं हमारे, वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अगर मैं किसी लड़के को, लड़की को, पर्सन को, इंसान को, ह्यूमन, डॉग, एनिमल, किसी को भी अगर ऑब्जेक्ट बोलता हूं, तो क्योंकि वो मैथ्स की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं, कोई इस पे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, हमारे पास में कोई भी चीजें होंगी उन सभी को हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट्स ही मानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में जो चैप्टर है वो मेन है सेट। सेट हमारे पास में क्या है, होता क्या है, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सिंपल सी मीनिंग हमारे पास में सेट जो होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड। क्या होता है, वेल डिफाइंड। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपका वो क्या है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पे हमारे पास में मैंने बताया था वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो सेट हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट्स का, वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। सेट के अंदर हमारे पास में क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर हमारे पास में सेट सेट के अंदर हमारे पास में जो भी चीजें होती हैं हम उनको बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, एलिमेंट्स बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में कलेक्शन ऑफ वॉवल्स है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। पहले ये बताओ ये हमारे पास में सेट होगा या नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स क्या होंगे हमारे पास में, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ए, ई, आई, ओ एंड यू, यही चीजें होंगी सभी के लिए, किसी के लिए अलग तो नहीं होंगे हमारे पास में। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, यही होंगे हमारे पास में। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेट होगा, इट विल बी। इवन नेचुरल नंबर्स, तो
इवन नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे पास में? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इवन बोला हुआ है हमारे पास में, तो हम इसे 1 की जगह पे कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? 2, 4, 6, 8 लेस देन 10 बोला है, तो बस यहीं तक रहेंगे हमारे पास में। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो है हमारे पास में हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट तो नहीं होंगे, सेम होंगे। मेरे लिए तुम्हारे लिए सेम रहेंगे ना, 2, 4, 6, 8 बस इतने रहेंगे। सो ये हमारे पास में क्या होंगे? ये हमारे पास में सेट होंगे। प्राइम नंबर्स लेस देन 20, प्राइम नंबर्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे? 2। अब यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर बोला हुआ है, तो प्राइम नंबर लेस देन 30 बोला हुआ, 20 बोला है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये हो जाएंगे हमारे पास में। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी? सबके लिए यही होंगे सारे के सारे हमारे पास में जितने भी होंगे प्राइम नंबर्स लेस देन 20 यही होंगे। सो ये भी हमारे पास में क्या होंगे? सेट होंगे। इन्हें भी हम क्या बोलेंगे? सेट। ये भी हमारे पास में क्या होंगे? हमारे सेट होंगे। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, ब्यूटीफुल प्लेसेस। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल प्लेसेस सबके लिए अपनी अपनी पसंद, सबके लिए ब्यूटी अलग हो सकती है, कोई भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है ना। मेरे को अंडमान एंड निकोबार पसंद है, वहां पे ग्रीनरी है, लेकिन किसी को क्या पसंद हो सकता है? किसी को सिर्फ सी पसंद हो सकती है, मतलब कि पानी या उसके आसपास वाले इलाके पसंद हो सकते हैं। किसी को माउंटेन्स पसंद हो सकते हैं, किसी को क्या हो सकता है हमारे पास में? स्काई डाइविंग पसंद हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं, सभी के लिए अपना अपना ओपिनियन, पीओवी अलग हो सकता है। तो वही हमारे पास में ब्यूटीफुल प्लेसेस का जो सभी के लिए पीओवी होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। तो ब्यूटीफुल प्लेसेस हमारे पास में सेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये सेट नहीं होगा। रिच पर्संस हमारे पास में क्या हो सकते हैं? अंबानी, अडानी, मार्क जकरबर्ग, एलोन मस्क। लेकिन क्या मैंने यहाँ पे कुछ बोला है? कोई कंडीशन बताई है क्या? यहाँ पे वेल डिस्क्राइब किया है इसको कि कितने रिच? किसी के लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने वाले पर्सन भी रिच हो सकते हैं। किसी के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाने वाले पर्सन भी रिच होते हैं। किसी के लिए करोड़ों में कमाने वाले पर्सन भी रिच होते हैं। तो यहाँ पे रिच को कैसे लोग हो सकते हैं? वेल डिफाइन नहीं किया गया है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ गया आपको? मतलब कि कंडीशन यहाँ पे वेल डिफाइन नहीं है। रिच कितना रिच होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए हमारे पास में वो रिच, ठीक है? तो ये कंडीशन वेल डिफाइन नहीं की गई है, इसी वजह से ये भी हमारे पास में सेट नहीं होगा। आईपीएल विनर्स, ये तो सबके पसंद है, सबको ही पता है ना? आईपीएल विनर्स हमारे पास में, तो मेरे लिए, आपके लिए जितने भी आईपीएल विनर रह चुके हैं वो डिफरेंट तो नहीं होंगे। हाँ, आप किसी और को जिताना चाहते हो, आपकी कोई और फेवरेट टीम हो सकती है, मेरी कोई और हो सकती है, लेकिन विनर्स जो रह चुके हैं वो तो सेम रहेंगे ना। वहां पे मुंबई, सीएसके, बैंगलोर, है ना भाई, सबके लिए सेम रहेंगे हमारे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास में आईपीएल विनर्स क्या होगा? ये वेल डिफाइंड है हमारे पास में आईपीएल विनर्स, तो इसी वजह से ये भी क्या होंगे? एक सेट कहलाएगा। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास में अब क्या आ रहे हैं? विच आर सेट्स? क्वेश्चन एक बार आंसर दे दो इसके जल्दी जल्दी से। इनमें से कौन से हमारे पास में क्या है? सेट है। मंथ ऑफ बिगनिंग विद जे, तो मंथ्स हमारे पास में जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं वो मंथ्स कौन कौन से होंगे हमारे पास में? जनवरी हो जाएगा हमारे पास में, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? जून, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? जुलाई हमारे पास में, है ना? सो ये तीनों जो हमारे पास में है वो क्या हो जाएंगे? सबके लिए जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स यही रहेंगे, वेल डिफाइन है ना? नो प्रॉब्लम, सेट। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो यहाँ पे राइटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, किसी को डिफरेंट जॉनरा पसंद होगा तो उनके लिए वो अपने जॉनरा वाले पर्सन को ही क्या करेंगे? बोलेंगे कि बहुत टैलेंटेड है। किसी को क्राइम थ्रिल पसंद है, किसी को हो सकता है कि उसको रोमांस पसंद है, या फिर हो सकता है किसी को साइकोलॉजी पसंद है, ठीक है? तो एक्शन पसंद है किसी को, तो डिफरेंट सभी लोगों के लिए क्या है? डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जॉनरा हो गया, और उसके हिसाब से हमारे पास में राइटर्स भी, उनकी क्या हो सकती है? राइटिंग कहते हैं अडेप्टेबिलिटी, या फिर उनकी क्या क्वालिटीज है, डिफरेंट तरीके से किस तरीके से लिखते हैं, तो ये चीजें भी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है सभी के लिए ना। तो ये हमारे पास में कलेक्शन ऑफ सेट वेल डिफाइंड नहीं है इसका, तो इसी वजह से क्या नहीं होंगे हमारे पास में? सेट नहीं होगा।
नोवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद। तो नोवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद की सारी नोवेल्स हमारे पास में, उनने कितनी लिखी है हमें पता है, सारी की सारी पता है। सो ये हमारे पास में क्या है, वेल डिफाइन है। लेकिन अगर मैं बोल देता यहाँ पे मैं बोल देता मोस्ट फेमस नोवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद, तो सभी के लिए डिफरेंट हो सकती है ना, किसी और को कुछ पसंद हो सकता है, किसी और को कुछ पसंद हो सकता है, सभी के लिए अपना अलग पीओवी है, उसमें तो हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी लिखा है नोवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद, सो ये हमारे पास में क्या होगा, सेट होगा, ठीक है, नो डाउट ये हमारे पास में सेट होगा। लेकिन यहां पे अगर मैं बोल देता मोस्ट फेमस नोवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद या बाय मुंशी प्रेमचंद, तब हमारे पास में वो सेट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। अब इस पे तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, है ना, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को चूहे से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, उनके लिए वो डेंजरस हो जाता है। किसी को क्या लगता है, लायन टाइगर, ऑफ कोर्स वो तो लोगों को लगते ही होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं लगते होंगे, जैसे कि जो उनकी क्या होते हैं, जू कीपर्स होते हैं, या फिर जो हमारे पास में सैंक्चुरीज में काम करने वाले पीपल्स होते हैं, उनको डर नहीं लगता होगा ना, मतलब उनके साथ में वो क्या करते होंगे, केयर करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उनके साथ में इंटरेक्शंस होती होंगी ऑफ कोर्स उनकी। तो सभी के लिए अपना अपना क्या हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट पीओवी हो सकता है, इसमें भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का भी, है ना। सो ये भी हमारे पास में वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है इनमें, तो ये भी हमारे पास में सेट नहीं होगा, ठीक है। आगे हमारे पास में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम किस तरीके से शो करते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है हमारे पास में। तो दो तरीके हमारे पास में, टू वेज, कौन कौन से हैं, रोस्टर, टैबुलर, लिस्टिंग फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, एक तो हमारे पास में होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है हमारे पास में सेट बिल्डर या रूल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे नेम से समझ में आ गया है, टैबुलर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म। लिस्ट, कभी लिस्ट बनाई है ग्रोसरीज की, ग्रोसरीज की लिस्ट बनाई होगी, या फिर वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपने मार्क्स की लिस्ट बनाई होगी, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, है ना। तो यहाँ हमारे पास में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को शो करने के लिए हमारे पास में क्या है, सिंपल सी बात है कि कभी भी हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म को शो करना है, जैसे कि हमने क्या किए थे, वॉवल्स, नंबर ऑफ वॉवल्स, या फिर वॉवल्स, वॉवल्स इन अल्फाबेट, वॉवल्स इन अल्फाबेट। तो इसमें हमारे पास में वॉवल्स में कौन कौन से वॉवल्स आ जाएंगे, हमें पता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इनको लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास में, कौन से ब्रेसेस का यूज करना है, कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होगा हमको, AEIOU। अब सेट लिखने के लिए सबसे पहले सेट को आप हमने क्या रीड पढ़ा था, हमने क्या किया था, क्वालिटीज क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज। सेट जो होता है, मान लेते हैं हमारे पास में सेट, नेम दे दिया मैंने ए, तो इसका नेम क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए हमारा फर्स्ट, सेट का जो हमने नेम दिया। नेक्स्ट हमारे पास में सेट जो है वो हमारा क्या है, ए, कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में AEIO एंड यू, ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्मॉल लेटर्स में लिखे हो, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिख दिया, सिंपल सी बात। एलिमेंट्स हमारे पास में ये कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास में होते हैं वो क्या होती है, कार्डिनैलिटी कहलाती है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट हमारे पास में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास में 5, क्योंकि हमारे पास में कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 है हमारे पास में, ठीक। कार्डिनल नंबर्स हमारे पास में यही होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकें, काउंट 1 2 3 4 5, 5 है हमारे पास में टोटल, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी हमारे पास में। सेट कैपिटल लेटर से लिखोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होने चाहिए हमारे पास में, क्लोज्ड होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है हमको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास में। रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म, लिस्ट बनाते हैं, सिंपल सी बात, सभी ऐसी लिस्ट बनाते हैं हमारे पास में, AEIO, कुछ भी बनाते हो, ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हो तो उसमें ऐसे ही करते हैं हम, सिंपल सी बात। मैंने लिख दिया सेट ए है हमारे पास में, जो कैपिटल लेटर से शो होगा हमारा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं AEIOU,
उसके बाद इनकी कार्डिनलिटी अगर हमसे पूछती है तो कार्डिनलिटी मतलब सिंपल सी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो हमारे पास में टोटल 1 2 3 4 5, तो हो गए हमारे पास में 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है फैक्टर्स ऑफ 24, वही बता रखा है हमें। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 2 3 4 6 8 12 24, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ऑड नंबर्स 10, ऑड नंबर्स लेस देन 10 हमारे पास में क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 हो जाएंगे हमारे पास में। प्राइम नंबर्स लेस देन 30, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, सारे के सारे हमारे पास में। लेटर्स इन मैथमेटिक्स, इसकी एक चीज हम याद कर सकते हैं, यहां से एक चीज देख सकते हैं। लेटर्स इन मैथमेटिक्स हमें क्या लिखना है, सेट में लिखना है, तो इसको मैंने नाम दे दिया, लेट करते हैं, सपोज करते हैं इसको मैंने नेम दे दिया सेट बी। ठीक है, सो अब हमारे सेट बी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले क्या है हमारे पास में, लेटर एम, तो मैंने लिख दिया एम कॉमा ए कॉमा टी कॉमा एच कॉमा ई। देन हमारे पास में वापस से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्या है, एम, ये 2 टाइम्स हो गए हमारे पास में, है ना। सो जरूरी नहीं है हमको कि हम सेट में हमारे 2 लेटर्स को एक साथ लिखें। ठीक है, अगर वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैं उस लेटर को छोड़ भी सकता हूँ, उस नंबर को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, एम जो है 2 टाइम्स आ रहा था, तो मैंने सिर्फ एक बार लिखकर छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, वापस से ए रिपीट हो रहा है, ए हमारे पास में रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। फिर हमारे पास में क्या है, टी आ गया है, अब टी और टी ये भी रिपीट हो रहा है हमारे पास में, रिपीट हो रहा है, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास में क्या है, आई है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई कॉमा, फिर हमारे पास में क्या है, सी है, देन मैंने लिख दिया सी एंड एस। ठीक है, सो ये हमारे पास में, जरूरी नहीं है आप इन लेटर्स को एज इट इज लिख दोगे, एम ए टी एच ई उन सभी को लिख दोगे, उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, उनको भी हम बोल सकते हैं सेट है हमारे पास में। तो अगर हमारे पास में कोई भी नंबर या कोई भी लेटर हमारे पास में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैं उन नंबर्स को, उन लेटर्स को लीव भी कर सकता हूँ, उनको हटा भी सकता हूँ, छोड़ भी सकता हूँ, उनको लिख भी सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमारे पास में लिखा हुआ था 1 2 3 2 1 लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख सकता हूँ, हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेट सी इक्वल्स में हमारे पास में 1 2 3 और 1 2 3 2 1। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो सकता है हमारे पास में। सो ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास में क्या हो रहे हैं, नंबर्स, लेटर्स या कुछ भी चीजें, सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, उनको क्या कर दो, जितने हमारे पास में रिपीट हो रहे हैं उनको मत लिखो, एक एक बार सभी लेटर्स को लिखो, एक एक बार सभी लेटर्स को लिखो, ये याद रखना है, ये वाला याद रखना आपको। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म या रूल, यहाँ पे क्या बोल दिया है, रूल पता है हमको ना, नियम जितने भी हैं, नियम नहीं पता, चलो ठीक है समझ लेते हैं हम पहले क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट बाय डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टी और रूल दैट इट्स एलिमेंट्स सेटिस्फाई। तो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, पूरे लाइन का एक ही सार है जो कि बोलने की कोशिश कर रहा है कि हमें यहाँ पे बस जो बहुत सारे एलिमेंट्स हमने लिखे हुए हैं, मान लेते हैं कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर में, जो हमने रोस्टर फॉर्म अभी सीखे उनमें डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं हमारे पास में, तो हमें उन एलिमेंट्स को लिखने की जगह उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं उन्हें लिखना है बस, एलिमेंट्स नहीं लिखने हमें, उनकी प्रॉपर्टीज को लिखना है बस। क्या लिखना है हमें, प्रॉपर्टीज लिखनी है। क्या होंगी वो प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन से करते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब यहां हमारे पास में क्या होते हैं, 2 सिंबल याद रखने हमें, ये या फिर ये, इसे हम क्या बोलते हैं, सच दैट, क्या बोलते हैं इसे, सच दैट। ठीक है, थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, साफ समझ में नहीं आएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सच दैट। ये सिंबल याद रखने हैं आपको। ठीक है, या तो इसे लिखोगे आप या फिर इसे लिखोगे, इन दोनों में से कोई भी एक सिंबल लिखोगे, सच दैट हमारे पास में। तो हमें क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये बोला हुआ है हमको, तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, हमें एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं लिखने हैं, हमें उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। कैसे लिख सकते हैं, तो हमने क्या मान लिया, वो नंबर्स जो थे नेचुरल नंबर उनको मान लिया x। ठीक है, सच दैट जो हमारे पास में x है
वो क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू, ये हमारे पास में एप्सिलॉन है, ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन का सिंबल है। इसका मतलब हमारे पास में क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है। क्या होता है, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन अभी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, लेस देन 10 बोला है यहाँ पे, हमने तो ये लिख दिया x बिलोंग्स टू x, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन हमें क्या लिखना है, लेस देन 10, ये भी शो करना है कंडीशन में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कंडीशन यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं कि जो x है हमारे पास में वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू हमारे नहीं, सिर्फ लेस देन, क्या है, लेस देन बोला है, लेस देन हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 10। ठीक है, सो ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। x is such that x belongs to natural numbers and x जो है हमारे पास में वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड लेस देन, सिंबल नहीं बना, एक मिनट पहले सिंबल बनाए थे, x is less than 10, ये हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, x is such that x belongs to natural numbers and x is greater than or equal to 1 and less than 10, ये हमारे पास में हो जाएगी कंडीशन। सिंपल वे में लिखना है, वर्ड में लिखना है, वर्ड प्रॉब्लम में लिखना है, तो हम उस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और x is such that x, यहां पे तुम लिख सकते हो सिंपली is a natural number क्या है वो, बस लेस देन 10, ये हमने क्या कर दिया, वर्ड्स में लिख दिया। सो ज्यादा फोकस क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे वो इस लैंग्वेज में आएंगे धीरे धीरे हमारे पास में, तो इस पे फोकस करना ज्यादा, इनसे धीरे धीरे आप यहाँ से सीख सकते हो, बट यहाँ से क्या करेंगे, हम एक स्टेप आगे आएंगे इस पे, क्योंकि हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे बुक्स में या हमारे पेपर में, वो किससे आएंगे, इससे आएंगे हमारे। याद रखने वाले सिंबल्स मैंने आपको बताया हमारे पास में क्या है, पहले हमारे पास में सिंबल जो है याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट सिंबल्स, वो हमारे पास में है सच दैट वाले, नोट, नोट में ये लिख लेना सिंबल्स जो हमारे पास में, सच दैट, उसके बाद में बिलोंग्स टू, और ये नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, यहाँ से क्या कर देना, कट कर देना, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, ये याद रखना है हमें बस। ये सिंबल है हमारे पास में बिलोंग्स टू का, एंड क्योंकि इसमें कट लगा हुआ है सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, नॉट, नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इवन नंबर्स बोला हुआ है, इसकी कंडीशन में लिख देते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2, क्वेश्चन 2 का आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, x such that x is a even number। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ऑड नंबर्स हैं, क्या हो रहा है इसमें, क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, x is such that हमारे पास में क्या है, ऑड नंबर्स दे रखे हैं सिंपली, सो यहाँ पे हम लिख देंगे x is ऑड नंबर। मल्टीपल ऑफ 5 हमारे पास में, इसको लिखेंगे 4, इसकी कंडीशन हम अच्छे से बना सकते हैं इसके तरीके से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x is such that x मल्टीपल ऑफ 5 हमें बोल रखा है ना, सो सिंपली क्या हो जाएगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, फैक्टर ऑफ 12 लिखा हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन 5 हमारे पास में, इसका आंसर क्या है, फैक्टर्स ऑफ 12, सो इसे लिखना है हमें, तो कैसे लिख देंगे,
x इज सच दैट x, हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवीजन का रूल लगा सकते हो या फिर सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे, या तो इसे लिखना है फैक्टर्स ऑफ 12 तो लिख सकते हो, फैक्टर ऑफ 12 लिख दो। और इसको दूसरी तरीके से लिखना है रिमाइंडर 0। ठीक है, तो दोनों बातें हमारे पास में क्या हो जाएंगी, सेम ही हो जाएंगी, चाहे आप कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, दोनों बातें सेम है हमारे पास में। ठीक है, डिफरेंस नहीं है हमारा। आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्या है हमारे पास में, आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स हमारे पास में क्या है, यूज्ड व्हेन लिस्टिंग एलिमेंट्स इज डिफिकल्ट, जब बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं या फिर हमारे लिए क्या होती है, जरूरत बहुत मुश्किल हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी मतलब कि हम सिंपल सी बात सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। डिस्क्राइब सेट यूजिंग अ रूल, किसी भी सेट को एक रूल से डिस्क्राइब करते हैं हम यहाँ पे हमारे। और हेल्प्स रिप्रेजेंट लार्ज और इन्फिनाइट सेट्स, तो जितने भी हमारे पास में क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेट होते हैं डेटा, या फिर किसी कंपनी के लिए जो हम बनाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े डेटा होता है हमारे पास में, तो उन डेटा को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हमारे पास में क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे इन्फिनाइट सेट को शो करने में, बहुत ही अच्छे से हमारी क्या करता है, हेल्प करता है कि हम इन्फिनाइट वर्ड्स को, इन्फिनाइट सेट्स को कैसे दिखा सकते हैं हम, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या, कंपैरिजन विद रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म की क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, यहाँ मैं रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन लिखूंगा, उसको चेंज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, मैंने आपके लिए लिख दिया क्वेश्चन, वॉवल्स बिफोर एस। ठीक है, सो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास में, सिंपल सी बात, वॉवल्स बिफोर एस, ये बनाना है हमको। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास में अगर हमें लिखना होगा यहाँ से, तो कैसे आएंगे हमारे पास में, वॉवल्स बिफोर एस, तो मैंने सेट का नेम दे दिया ए, हमारे पास में क्या आ जाएंगे, सेट ए मैंने लिख दिया, तो अब उसमें एलिमेंट्स हम लिखेंगे सिंपली, कौन कौन से होंगे, ए ई आई ओ पी क्यू आर एस, ऐसा आ गया हमारे पास में। अब ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी, यू नहीं आएगा सिंपली हमारे पास में, तो ए ई आई ओ, ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, यही हमारे एलिमेंट्स बचेंगे, जो कि क्या होंगे, वॉवल्स बिफोर एस होंगे हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके लिए, तो अब यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से पहले मैं अगर लिख देता हूँ, एक सेट लिख देता हूँ, सेट 1 3 5 7, ये लिख दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, सेट मैंने लिख दिया, हमारे पास में क्या है, A1357, लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन है, इसको चेंज करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे मतलब कि आपको यहाँ पे क्या बनानी है, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन या फिर उसका प्रॉपर्टी बतानी है। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 7 पे हमारे पास में कंप्लीट हो रहा है, सेट 7 भी है हमारे पास में सेट। ठीक है, इसमें तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपली x बिलोंग्स, x इज सच दैट x, यहाँ से नहीं, यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, x is a odd number, x is an odd number odd number, x हमारे पास में क्या है, odd numbers है, and यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, x is less than और equal to 1, greater than equal to 1 हमारे पास में हो जाएगा, and less than 8। हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं x सच दैट, ऐसे हैं जो कि क्या है, हमारे ऑड नंबर्स हैं,
और वो 1 से इक्वल या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है एंड लेस देन 8 है। क्यों? क्योंकि ये तो 7 है हमारे पास में, तो लेस देन 8 हमारे पास में 7 तक आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें लिखना कैसे है, दोनों में डिफरेंस आ गया। अगर क्वेश्चन आता है आपको सेट बिल्डर फॉर्म से चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में, तो हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ क्या लिखने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स को हमें किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वहां पे हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि क्या प्रॉपर्टी हमें शो हो रही है, क्या प्रॉपर्टी हमें दिख रही है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऐसे आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में इसके क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमारे पास में, ये क्या है, पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या बना सकते हो आप, ये हमारे पास में इवन नंबर्स है लेस देन 10, है ना, इवन नंबर्स लेस देन 10, तो यहां पे हम सिंपली लिख सकते हैं सेट ए x such that x is even number and क्या हो रहा है ये, इवन नंबर एंड और ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन हमारे पास में क्या जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, 0 से 2 से। ठीक है, सो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी हमारे पास में, x such that x is even number and x is greater than equal to 2 and less than 10। 10 से हमारे पास में क्या है, ये छोटी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म 1 3 5 7, ये वाला अभी हमने क्वेश्चन किया था पीछे ही, है ना, क्वेश्चन भी आ गया आपके लिए, ये तो कर सकते हो खुद से। राइट द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 इन सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आपको क्या करके लाना है, होमवर्क करके लाना है। राइट द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 के सेट ऑफ मल्टीपल्स हमारे पास में बनाने हैं, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में शो करके आओगे आप। ठीक है, सो ऐसे ऐसे क्या करते रहेंगे हम, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारी 11th के सभी कॉन्सेप्ट को, सभी टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, हमारी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ प्रोजेक्ट ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। चलिए बाय बाय।